मैं पीरी सिंह ठाकुर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र। आज का विषय है मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत। मजदूरी श्रम का पुरस्कार है। राष्ट्रीय आय का वह भाग जो श्रमिकों को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है, मजदूरी कहलाता है। राष्ट्रीय आय में से श्रमिकों को मजदूरी का निर्धारण किस प्रकार किया जाए, इस संबंध में अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न समयों पर अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, किंतु प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत दोषपूर्ण है। इन दोषों को दूर करने के लिए ही मजदूरी निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत। मजदूरी श्रम की सेवाओं की कीमत है। अतः आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार जिस प्रकार एक वस्तु की कीमत मांग एवं पूर्तियों की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, ठीक उसी प्रकार श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति की शक्तियों द्वारा मजदूरी निर्धारित होती है। फिर भी मजदूरी निर्धारण के लिए एक अलग सिद्धांत की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि श्रम की कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं होती हैं जो अन्य साधनों एवं वस्तुओं में नहीं पाई जाती। उदाहरण के लिए, श्रम एक मानवीय साधन है। श्रम को श्रमिकों से अलग नहीं किया जा सकता। श्रम एक नाशवान साधन है। श्रम को संचित करके नहीं रखा जा सकता। फिर भी मजदूरी का निर्धारण मूल्य के सामान्य सिद्धांत का ही एक विशिष्ट रूप है। एक उद्योग में मजदूरी उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पर श्रमिकों की कुल मांग रेखा तथा कुल पूर्ति रेखा एक दूसरे को काटती है एवं उद्योग संतुलन अवस्था में होता है। श्रमिकों की मांग। श्रमिकों की मांग व्युत्पन्न मांग होती है, अतः श्रमिकों की मांग उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग पर निर्भर होती है। श्रम की मांग को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। श्रम की उत्पादकता। श्रमिकों की मांग उसकी सीमांत उत्पादकता पर निर्भर होती है। दूसरे शब्दों में, श्रम की मांग श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता से प्राप्त होने वाली आय पर निर्भर होती है। श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता आगम MRPL श्रमिकों की सीमांत उत्पादन को वस्तुओं की कीमत से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। MRPL बराबर MPL गुणित P। श्रम की सीमांत उत्पादकता सीमांत आगम उत्पादकता बराबर श्रम का सीमांत उत्पादन गुणित वस्तु की कीमत। क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम के अनुसार श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता का वक्र MRPL अंत में बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र होता है, अर्थात इसका ढाल ऋणात्मक होता है। उत्पादक या उद्यमी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए श्रमिकों की मांग उस सीमा तक करते हैं जहां पर श्रमिकों की सीमांत आगम उत्पादकता तथा उसकी मजदूरी दर एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात श्रमिक की मांग की सीमा उस समय प्राप्त होगी जबकि MRPL बराबर W होगी। इस प्रकार श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता MRPL एक फर्म में श्रम की मांग को बताता है। इसको हम रेखाचित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। इस रेखाचित्र में MRPL श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता वक्र है, यह श्रमिकों का मांग वक्र है। MRPL वक्र का ढाल ऋणात्मक है, अर्थात यह वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहा है। इस बात को स्पष्ट करता है कि कम मजदूरी पर श्रमिकों की मांग अधिक तथा अधिक मजदूरी पर श्रमिकों की मांग कम होती है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि मजदूरी की दर OW1 है, तब श्रमिकों की मांग ON है,
किंतु जब मजदूरी की दर घटकर OW3 हो जाती है तब श्रमिकों की मांग बढ़कर ON3 हो जाती है। मजदूरी की दर में कमी होने से श्रमिकों की मांग में वृद्धि दो कारणों से होती है, एक तो प्रतिस्थापन प्रभाव, दूसरा उत्पादन प्रभाव। श्रमिकों की मजदूरी कम हो जाती है। जब श्रमिकों की मजदूरी कम हो जाती है तो श्रम उत्पादन के अन्य साधनों की तुलना में सस्ता हो जाता है, अतः महंगे साधन के बदले में सस्ते साधन का प्रतिस्थापन किया जाता है और श्रमिकों की मांग बढ़ जाती है। इसे ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। इसी प्रकार से मजदूरी दर में कमी होने से श्रमिकों की मजदूरी बिल में कमी आ जाती है। इससे उत्पादन लागत में कमी आती है। परिणाम स्वरूप फर्म के लिए उत्पादन बढ़ाना लाभदायक हो जाता है। फर्म अपना उत्पादन बढ़ाती है और श्रमिकों की मांग बढ़ जाती है। इसे उत्पादन प्रभाव कहते हैं। तकनीकी श्रमिकों की मांग उत्पादन तकनीकी पर भी निर्भर करती है। सामान्यतः उत्पादन के क्षेत्र में दो तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, एक तो श्रम गहन तकनीक, दूसरा पूंजी गहन तकनीक। यदि उत्पादन के क्षेत्र में श्रम गहन तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो श्रमिकों की मांग अधिक हो जाएगी। इसके विपरीत पूंजी गहन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, श्रमिकों की मांग घट जाएगी। किंतु तकनीकी सुधार एक दूसरा प्रभाव भी श्रमिकों की मांग पर पड़ता है। तकनीकी सुधार से श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ जाती है। MRPL वक्र बाएं की ओर खिसक जाने के कारण श्रमिकों की मांग बढ़ जाती है। श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग, श्रम की मांग जो है व्युत्पन्न मांग होते हैं, अतः श्रमिकों की मांग उनके द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तु की मांग पर निर्भर होती है। यदि उत्पादित वस्तु की मांग अधिक है तो श्रमिकों की मांग अधिक होगी। इसके विपरीत अवस्था में श्रमिकों की मांग कम होगी। पूंजी की कीमत, चूंकि श्रम और पूंजी में कुछ सीमा तक प्रतिस्थापन पाया जाता है, जब अतः श्रमिकों की मांग पूंजी कीमतों पर निर्भर होती है। यदि पूंजीगत साधनों की कीमतें अधिक होती है तो श्रमिकों की मांग अधिक होती है, क्योंकि वे मशीनों का श्रम के साथ प्रतिस्थापन करेंगे। इसके विपरीत यदि पूंजीगत साधन सस्ते हैं तो श्रमिकों की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यद्यपि श्रमिकों की मांग पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, किंतु श्रम की सीमांत उत्पादकता MRPL ही श्रमिकों की मांग के प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। अतः श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, अतः वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इस प्रकार श्रम की पूर्ति श्रमिकों द्वारा की जाती है। श्रम की पूर्ति का अर्थ विभिन्न मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार श्रमिकों की संख्या, सामान्यतः मजदूरी की दर तथा श्रमिकों की पूर्ति में सीधा संबंध होता है। ऊंची मजदूरी दर पर श्रमिकों की पूर्ति अधिक होती है, नीची मजदूरी पर श्रमिकों की पूर्ति कम होती है। इसलिए श्रमिक की पूर्ति रेखा नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती हुई रेखा होती है। यहाँ पे बॉवर के अनुसार श्रमिकों की उत्पादकता की दी हुई होने पर श्रमिकों की पूर्ति दो चरों का फलन होती है। प्रथम, श्रम की पूर्ति मजदूरी दर पर निर्भर होती है। प्रतिदिन अथवा प्रति सप्ताह कार्य के घंटे जो श्रमिक करने को तैयार हैं वह मजदूरी दर पर निर्भर होता है। इस प्रकार श्रम की पूर्ति का अर्थ विभिन्न मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार श्रमिकों की संख्या तथा श्रमिकों के कार्य के घंटे से होता है। श्रम की पूर्ति का प्रयोग तीन रूपों में करते हैं, एक फर्म में श्रम की पूर्ति, एक उद्योग में श्रम की पूर्ति, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए श्रम की पूर्ति। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए श्रम की पूर्ति पूर्णतया लोचदार होती है। इसका कारण है एक फर्म के लिए श्रमिक की पूर्ति उद्योग की कुल पूर्ति का एक छोटा सा भाग होता है। अतः एक फर्म उद्योग में प्रचलित मजदूरी दर पर जितने श्रमिक चाहे अपने फर्म में लगा सकती है। इसलिए फर्म की श्रम की पूर्ति रेखा दी हुई मजदूरी दर पर आधार रेखा OX के समानांतर होती है। उद्योग के लिए पूर्ति रेखा पूर्णतया लोचदार नहीं होती।
यदि उद्योग को अधिक श्रमिक चाहिए तो वह मजदूरी दर में वृद्धि करके अन्य उद्योगों से श्रमिक आकर्षित कर सकता है तथा श्रमिकों की पूर्ति को बढ़ा सकता है। अतः उद्योग की पूर्ति रेखा नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती हुई रेखा होती है। यह रेखा बताती है कि अधिक मजदूरी दर पर श्रमिकों की पूर्ति अधिक तथा कम मजदूरी दर पर श्रमिकों की पूर्ति कम होती है। एक उद्योग के लिए श्रम की पूर्ति को प्रभावित करने वाले मुख्यतः दो तत्व होते हैं। प्रथम, श्रम की व्यावसायिक गतिशीलता और कार्य की आराम अनुपात। इस प्रकार से सामान्यतः मजदूरी दर और श्रम की व्यावसायिक गतिशीलता में धनात्मक संबंध होता है। ऊंची मजदूरी मिलने पर श्रमिक पर एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में कार्य करने चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊंची मजदूरी दर पर श्रम की पूर्ति एक उद्योग विशेष में बढ़ जाती है। मजदूरी दर में परिवर्तन का श्रमिकों के कार्य आराम अनुपात में दो प्रकार से प्रभाव पड़ता है। प्रथम जो प्रभाव है प्रतिस्थापन प्रभाव, द्वितीय प्रभाव है आय प्रभाव। मजदूरी दर में वृद्धि होने पर श्रमिक अधिक घंटे कार्य कर अधिक मजदूरी प्राप्त करना चाहता है, अतः आराम के बदले में कार्य का प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक होता है, अतः मजदूरी बढ़ने पर श्रमिक की पूर्ति बढ़ जाती है। दूसरी तरफ मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब श्रमिकों की आय बढ़ जाती है तो वे कम घंटे कार्य कर अधिक आराम करना चाहते हैं, अतः मजदूरी दर बढ़ने पर श्रमिक कम घंटे कार्य करने एवं अधिक घंटे आराम करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसे मजदूरी दर में परिवर्तन का आय प्रभाव कहते हैं। मजदूरी दर में वृद्धि का आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, अतः श्रमिक की पूर्ति रेखा बाईं ओर पीछे की ओर मुड़ने लगती है, अर्थात अधिक मजदूरी दर पर श्रमिक की पूर्ति घटने लगती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मजदूरी में परिवर्तन का कार्य आराम अनुपात में प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक तथा आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, अतः मजदूरी दर में परिवर्तन का श्रमिकों की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह जानना कठिन है। फिर भी अर्थशास्त्रियों ने विचार किया कि प्रारंभ में जब मजदूरी दर कम होती है तो मजदूरी में वृद्धि का कार्य आराम अनुपात में प्रतिस्थापन प्रभाव शक्तिशाली होता है, अतः मजदूरी दर में वृद्धि होने से श्रमिकों की पूर्ति बढ़ जाती है, किंतु मजदूरी दर का एक निर्धारित निश्चित स्तर पर पहुंच जाने के पश्चात मजदूरी दर में वृद्धि का आय प्रभाव शक्तिशाली हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मजदूरी दर के पश्चात मजदूरी दर में वृद्धि होने पर श्रमिक की पूर्ति घट जाती है, अतः श्रमिक की पूर्ति रेखा बाईं ओर झुक जाती है। यह रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। एस एल जो है श्रम की पूर्ति रेखा है, जो इन बी बिंदुओं पर के पश्चात बाईं ओर झुक जाती है। बी बिंदु के पश्चात जो है मजदूरी दर OW से जो है OW2 एवं OW3 बढ़ जाती है। श्रमिकों की पूर्ति में ON में ON2 एवं ON3 बढ़ जाने के कारण मजदूरी दर एवं श्रम की पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है। इस प्रकार से मजदूरी दर का जो निर्धारण है, किसी एक उद्योग में मजदूरी दर उस बिंदु पर निर्धारित होगी जहां पर श्रम की मांग एवं श्रम की पूर्ति रेखा एक दूसरे को काटती है। इस कटान बिंदु पर ही श्रम की मांग एवं श्रम की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। इसी साम्य बिंदु पर श्रम की मांग एवं श्रम की पूर्ति एक दूसरे के बराबर हैं। इस प्रकार से यहाँ पे मजदूरी दर का निर्धारण किया जाता है। धन्यवाद।